काश मैं कुछ दिन पहले वापस आ जाती, तो फिर मैं देखती कि तहामी भाई किस तरह किसी और से शादी करते हैं। अच्छा खैर, जो होना था वो तो हो गया। अपनी नई भाभी की सुनाओ, कैसी हैं तुम्हारी नई भाभी? वैसे अच्छी होंगी, इसीलिए तो तुम्हारे भाई ने पसंद किया है उसे। क्या हुआ, तुम इतनी खामोश क्यों हो गई? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। फिर भी तुम मुझे बताओ, यू कैन शेयर विद मी। आप पूछ रही थी ना कि तुम्हारी भाभी कैसी है। मैंने तो अभी तक उसे अपनी भाभी ही तस्लीम नहीं किया। मेरे बस में हो तो उसे धक्के मार कर इस घर से बाहर निकालो। आखिर वो क्यों? बस छोड़े, उसका जिक्र करके अपना मूड नहीं ख़राब करना चाहती मैं बार बार। कैसा रहा ड्रामा? ऐसा वैसा, काश मैं रिकॉर्ड कर सकती। अगर आप देखती ना तो मुझे ज़रूर अप्रिशिएट करती। रिकॉर्डिंग नहीं की तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जानती हो क्यों? बिकॉज आई नो कि यू आर सो टैलेंटेड। वैसे भी इस लड़की को बेवकूफ़ बनाना कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल पागल है ये तो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। डोंट यू वरी, अगर वो सुन भी लेगी ना तो फिर भी उसको कुछ समझ नहीं आएगा। वो तो मैं देख ही चुकी हूँ कि वो कितनी अक्लमंद है। सही कह रही है। बस अब एक बात याद रखना, इससे ऐसे ही मिलते रहना। मुझे पता है मुझे क्या करना है। नहीं डार्लिंग, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है। तुम सिर्फ वही करोगी जो मैं कहूँगी, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। समझ गई ना? समझ गई। That's like a good girl. शिखर बाबा। चलो, क्या कॉफी शॉफी कुछ पियोगी? यहाँ बैठो। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हैं। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। तो बताइए ना, इंतजार कैसा? ठीक है। मैंने तुम्हारे लिए एक प्लॉट बाय किया है। अब अपनी मर्जी से इस पर घर बनवाना। तुम्हें खुशी नहीं है? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे चेहरे से लग नहीं रहा कि तुम्हें अच्छा लगा। मैं इसकी क्या जरूरत है? आपको मैंने कहा था मुझे ऐसे गिफ्ट्स नहीं अच्छे लगते। शादी पे मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया, तो मैं चाह रहा था कि तुम्हें कुछ गिफ्ट करूं। मेरे ख्याल में तो तुम्हें बहुत अच्छा लगना चाहिए था। आपने इतने प्यार से दिया है तो मैं रख लेती हूँ। अब तो खुश है ना? बहुत मुख्तलिफ हो तुम। मैंने सुना है कि बीवियां बहुत डिमांड करती हैं शादी के बाद, ये गिफ्ट वो गिफ्ट। तुम तो कुछ भी नहीं कहती। सच बताइए, मेरा यूं लोगों से मुख्तलिफ होना आपको अच्छा नहीं लगता? अगर आपको पसंद नहीं है तो आप जैसा चाहें मैं वैसी बन जाती हूँ। जैसी तुम अनमोल हो, मैं बिल्कुल भी वैसा खास नहीं हूं। मेरे अब जानती हो, मेरा दिल चाहता है कि मैं दुनिया भर की खुशियां तुम्हारे आंचल में समेट दूं। कुछ ऐसा करूं जो कभी किसी ने किसी के लिए ना किया हो। हर वक्त एक लगन सी लगी रहती है तुम्हारे लिए कुछ करने की। जानती हो, मैं सोचता था कि शादी के बाद मेरी ये बेकरारी तुम्हें पाके कम हो जाएगी, लेकिन इसकी शिद्दत बढ़ती ही जा रही है। मोहब्बत एक अजीब सा लालच है। जितनी भी मिले इसकी तलब और इसकी ख्वाहिश बढ़ती चली जाती है। तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? कुछ नहीं, यकीन नहीं आता इन महरूमियों के बाद मुझे इतनी खुशियां मिली।
कि हामिया मुझसे इतना प्यार ना किया करे। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आता, बल्कि मैं डरती हूँ कि कहीं हमारी खुशियों को मेरी खुद की नजर न लग जाए। ऐसा नहीं होगा। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बस हंसती रहा करो, खुश रहा करो, यही मेरी ख्वाहिश है। भाई मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया है, बदले में मुझे भी तो कुछ चाहिए ना। एक गरम गरम चाय का कप, वो भी तुम्हारे हाथों से। क्यों नहीं, इतने कीमती गिफ्ट के बाद तो मैं अपने हाथ की बनी अच्छी सी चाय तो आपको पिला ही सकती हूँ। यहीं बैठ के पी। अभी ला। पेपर्स तो संभाल के रख दो, इतने प्यार से गिफ्ट दिया है, कोई कदर नहीं। मैं भी संभाल के रखती हूँ कभी। चाय ला रही हूँ। हाँ, माशाल्लाह। तुम जो चाहती थी वो तो तुम्हें मिल गया। अब अगर तुम्हारा मकसद पूरा हो गया हो तो मुझे ये बताओ कि तुम मेरे भाई को छोड़कर कब जा रही हो? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। प्लॉट तो तुमने अपने नाम लिखवा लिया, अब तो तुम्हें पेपर भी मिल गए होंगे। तो अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है? इतनी गिरी हुई सोच नहीं है मेरी। मैंने एक प्लॉट के लिए तुम्हारे भाई से शादी नहीं की थी। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? क्या पूरा घर लूट कर जाओगी? क्यों कर रही हो ऐसी बातें तुम अशल? अच्छा मेरी बात सुनो। ओ प्लीज़, मैं तुम्हारी इन बातों में आने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को, कि वो रिश्ते किस लिए बनाती हैं और शादी किस लिए करती हैं। अगर तुम जानती होती ना तो तुम ऐसी बातें कभी नहीं करती। देखो मशल, ये प्लॉट्स, तुम लोगों के बिजनेस और ये प्रॉपर्टीज़, इन सब में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सारी चीज़ें मेरे लिए बेमायने हैं। मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि काइंडली आप मेरे साथ इस तरह की बात दोबारा ना कीजिएगा प्लीज़। बहुत तेज़ लड़की हो तुम, बहुत ही तेज़। लेकिन तुम्हारी इस तेज़ी का इलाज है मेरे पास। थैंक यू ब्लू वन। इतनी खामोशी क्यों है भाई? क्या बात करूं? क्या मतलब क्या बात करूं? अरे यार, हमारी शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं और तुम्हारे पास बातें भी खत्म हो गई। ऐसी बात तो नहीं है। फिर क्या बात है? कुछ परेशान लग रही? परेशान तो नहीं हूं। कुछ छुपा रही हूं मुझसे? कुछ नहीं छुपा रही आपसे। खाला को लेकर परेशान हूं मैं थोड़ी। आप तो जानते हैं खाला की तबीयत ठीक नहीं रहती अब। मैं सोच रही थी कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़े दिनों के लिए उनकी तरफ रहने चली जाऊं। तो तुम उनके पास रहोगे? खाला ने हमारा बड़ा ख्याल किया है। अब उनकी इस हालत में अगर मैं उनकी कुछ खिदमत कर सकूं वहां रहकर तो। हाँ, अगर उनका ख्याल रखना ही है तो उन्हें यहाँ ले आते हैं, मिलकर उनका ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगी वो यहाँ कभी नहीं आएंगी। अरे भाई क्यों नहीं आएंगी? मैं खुद जाऊंगा, उनसे कहूंगा, बल्कि मैं खुद जाके ले आऊंगा उन्हें। आप समझ नहीं रहे, वो यहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं करेंगी। बस मैं कुछ दिनों के लिए वहां जाकर रहना चाह रही हूँ, अगर आप इजाजत देते तो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, मैं क्या कह सकता हूँ।
कहाँ जा रहा है अब तू? मैं जा रहा हूँ, तूने जाना मेरे साथ तो चलो। नहीं, ना मुझे कहीं जाना है और ना तुझे। हम अपने टाइम पर ही वापस जाएंगे। मैं यहाँ अब और नहीं रुक सकता। तूने मेरे साथ चलना तो चल, वरना वरना क्या? वरना मैं जा रहा हूँ। मुझे क्या पता था सिली, एक दिन तेरे साथ जाने से मना करूंगी तो जिंदगी भर के लिए इस गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। सबसे दूर होकर इस पिंजरे में कैद होना पड़ेगा। सिली पुत्र, मुझसे तेरी ये हालत नहीं देखी जाती। कितने दिन हो गए, ना तो हंसता है ना ही कोई बात करता है। इस तरह तो जिंदगी पसंद नहीं होगी मेरे बच्चे। हमारी जिंदगी तो पहले ही बड़ी कठिन है। इस तरह कैसे जिएगा मेरे बच्चे, कैसे जिएगा? माँ, जीना क्या इतना जरूरी होता है? मेरा दिल करता है मैं ट्रेन के नीचे आके ना अपनी जान दे दूं। पागल हो गया तो मुझसे तो तेरी जरा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, और तू ट्रेन के नीचे आके मरने की बात कर रहा है? ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। मैं क्या करूँगा? मैं निन्नी के बगैर नहीं रह सकता। माँ, जीना तो पड़ता है पुत्र, हर हाल में जीना पड़ता है। जरा सी परेशानी से घबराकर जो मरने की बात करते हैं ना, वो बुज़दिल होते हैं। और तू तो मेरा बहादुर बच्चा है ना? माँ, मैं बुज़दिल ही हूँ। देखना, अगर मैं बहादुर होता ना तो ऐसे यहाँ बैठा ना रहता। मैं जाके उसे वहां से ले आता। तो मैं कुछ नहीं कर सकता। देख, चाचा रसूल बख्श ना निन्नी को याद करते करते मर गया, और हम कुछ नहीं कर सके, कुछ भी। एक दिन माँ, हम सब ऐसे ही मर जाएंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना पुत्र ना, ऐसे नहीं कहते। किसी को फर्क पड़े तो हमें ना पड़े, पर तेरी माँ को तो फर्क पड़ेगा ना। मेरा कौन है मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा? मैं तेरे बगैर कैसे जिंदा रहूंगी मेरा बच्चा? आइंदा ऐसे मरने की बात ना करना। और देख, ऐसा ख्याल भी तेरे दिल में आया ना, तो उससे पहले मुझे मार देना गला दबा के। मैं तेरे बगैर जी के करना भी क्या? तेरा क्या कर मेरा बच्चा। देख पुत्र, निन्नी भी तो जिंदा है ना, तेरे बगैर तुझे भी जीना पड़ेगा। इंसान जिंदा होना तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं मिल जाता। उम्मीद तो इंसान की आखिरी सांस तक कायम रहती है, और रब की रहमत से ना बेहोश नहीं होते। हाँ मेरा, मैं तेरे बगैर जी के क्या करूंगी मेरा बच्चा? क्या
रसूल बख्श मर गया है? जी बेटा सही, 2 दिन हो गए जी। कल तो दफना भी दिया जी उसने। वैसे बहुत बदकिस्मत इंसान था वो, अपनी बेटी की खुशियां भी नहीं देख सका। चलो, मरना तो हर किसी ने है, फिर इस पर अफसोस करने की क्या जरूरत है? ठीक बोल रहे सर जी आप, बेटा सही, पर बस्ती में तो पुचाल आ गया जी। ऊपर से बड़ा सर्कस भी आने वाला से, और काम करने को कोई तैयार को नहीं। रसूल बख्श काम का आदमी था जी, और छोरी उसकी वो बड़ा सही, वो छोरा से ना सिल्ली, उसने तो काम कह दे तो आगे से गले पड़े। तमाशा लगा रखा जी उसने पूरे गांव में। क्यों, उसको क्या तकलीफ है? वो क्यों काम नहीं करता? क्या बोल लूं बड़ा सही? हाँ बोलो, सब कुछ बताओ। सिल्ली का निन्नी के साथ चक्कर से बड़ा सही। माफी दे दो जी, पर जो बात ठीक से है वो ठीक से। तुम जो कहना चाहते हो वो कहो, ऐसे मेरा दिमाग मत खराब करो। मेरे पास तुम्हारी फजूल बातें सुनने के लिए वक्त नहीं है। असल बात बताओ, असल बात क्या है? बड़ा सही, सर्कस के लिए वर्कर बाहर से लेके आने पड़ेंगे जी, और बाकी जो औरत हैं उनका दिमाग ठीक करना पड़ेगा जी। हाँ तो तुम्हें रोका किसने है? लेकर आओ, जिस जिसको भी लाना है लेकर आओ, लेकिन याद रखो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जो हुक्म होगा बड़ा सही। सलाम। देख पुत्र, नीनी भी तो जिंदा है ना, तेरे बगैर तुझे भी जीना पड़ेगा। इंसान जिंदा होना कभी ना कभी कहीं ना कहीं मिल जाता। क्या पका रहे हो? जी बिरयानी बना रहा हूँ। अच्छा, माय फेवरेट। साहब को भी बहुत पसंद है। अच्छा, तो फिर मैं बनाती हूँ बिरयानी। आपको भी बनानी आती? क्या मतलब, तुम्हें क्या लगता है मुझे खाना पकाना नहीं आता? स्पेशली बिरयानी तुम देखना कितनी अच्छी बनाती हो। तुम जाओ, मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? बिरयानी बना रही हूँ। बिरयानी? तो मुझे एक बात बताओगी, क्या ख्वाब लेके आई हो यहाँ? क्या करना चाहती हो तुम ये समझ रही हो कि ये सब कुछ करके तुम इस घर पे कब्जा कर लोगी? एक बिरयानी बनाने से मैं इस घर में कब्जा कैसे कर सकती हूँ? देखो, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। हाँ, मैं मानती हूँ कि जेठ जी तुम्हें बहुत ही इज्जत से और मान से इस घर में लेकर आए हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि जेठ जी तो तुम्हारे हो सकते हैं, लेकिन ये घर नहीं।